ये हमारे बच्चों को नहीं देंगे, उन बच्चों को निकालेंगे हम, बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। सोनीपत में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव हलालपुर से एक सनसनीखेज वारदात निकलकर सामने आई। गांव में कुश्ती एकेडमी चला रहे पवन नाम के एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव की रहने वाली नेशनल खिलाड़ी निशा और उसके भाई सूरज और उसकी मां पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस वारदात में निशा और उसके भाई सूरज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। वारदात के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एकेडमी में जमकर तोड़फोड़ की और एकेडमी को आग के हवाले कर दिया। मेरी सिस्टर 5 साल से रेसलिंग में प्रैक्टिस करने आती थी। वो यहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में उसकी सेकंड पोजीशन थी। वो यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करने आती थी। तो आज जैसे ही वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और हमारे गाँव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर हमारे घर पे उस चाची के पास फ़ोन कर वो उनको बुलाया कि प्रैक्टिस ख़त्म होगी, अपनी गुड़िया नाक है ले जाओ। जैसे ही वे वहाँ आए तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया। जिससे पहले तो मेरी चाची को गोली लगी, फिर वो लड़का भाग लिया तो उसके पीछा करते हुए उन्होंने नहर पार करने के बाद उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी। ये पवन कौन है? कारण रह गया है कुछ नहीं पता जी, ऐसा कोई कारण नहीं था। अगर ऐसा कोई हमें पता होता, 3 साल से गुड़िया यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, हम उसको आना ही बंद कर देते। खेल एकेडमी में कोई सीसीटीवी कैमरा या कुछ और बात आपने पता चली हो? सीसीटीवी कैमरा वो यहाँ से अपने आप फाड़ के लेकर जा रहे हैं। मिस्त्री भी यहाँ से गायब हैं जो लग रहे थे, और वो सीसीटीवी कैमरा दोनों हमारे गांव का भी और वो पवन भी। पवन ये पवन यहाँ इस एकेडमी को चलाता था, कोच था वो, यहाँ संचालक था वो इसका। वो बाड़ंद का रोहतक गाँव का रहने वाला है। हमारे गांव में उसकी रिश्तेदारी, उसकी शादी हो रही हमारे गांव में ही हुई है। जिनको गोलियां मारी गई उनके क्या क्या नाम है? जिसको गोली मारी गई है, एक मेरी जो बहन है छोटी, उसका नाम निशा है, भाई का नाम सूरज है। कितने समय से निशा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी? 3 साल से ऊपर हो गया जो वो यहाँ प्रैक्टिस कर रही है। एक दूसरे आरोपी का भी नाम ले रहे हो, बता रहे हो आप, वो कौन है? वो हमारे गांव से ही है, वो उसके साथ ही था, वो भी जा चुके हैं। क्या नाम है आरोपी? दूसरे आरोपी का नाम सचिन। फरार है वो भी? हाँ फरार है। इनका कोई कारण का पता नहीं चल पाया क्यों गोली मारी? अगर कारण का पता होता जी, अगर कोई ऐसी बात होती, हमें ये लगता था हम यहाँ अपने गुड़िया को प्रैक्टिस करने क्यों भेज देते। इस मामले की जांच कर रहे सोनीपत एसपी राहुल शर्मा ने बताया है कि गांव हलालपुर के रहने वाले 2 भाई बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो लड़की थी वो कुश्ती खिलाड़ी थी जो कि एकेडमी में प्रैक्टिस करती थी। अभी शुरुआती जांच में हत्या का आरोप कोच पवन पर लगाया जा रहा है। क्या क्या नाम है, किस तरह वारदात को ये अंजाम दिया? 2 लोग जो हलालपुर गांव के भाई और बहन थे, और अभी तक फॉर्मल स्टेटमेंट हमारे पास कोई नहीं आई है, लेकिन प्राइमा फेसाई लग रहा है कि जो लड़की थी तकरीबन 20 साल उम्र जिसकी बताई जा रही है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आती थी, और उसकी और उसके ब्रदर की गोली मार के हत्या करी गई है। यहाँ के जो कोच था उसके और उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा। उनकी मदर के भी इंजरीज़ हैं जो पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं। सर क्या किस नाम से एकेडमी थी ये एकेडमी बताई जा रही है कि कोई गांव का ही दामाद था, उसको इस एकेडमी को चलाता था, जो बेसिकली बालंद रोहतक का रहने वाला है। और बाकी डिटेल्स हमारी टीम्स इकट्ठी कर रही हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी उसको करेंगे। सर पूरी एकेडमी को ग्रामीणों ने आग लगा दी, उसको लेकर सोनीपत पुलिस सब किस तरह से? देखिए जो भी है, अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये डबल मर्डर को वर्कआउट करना है, इसके कारणों को पता लगाना है, और बाकी जो आगजनी हुई है उसके कारणों को भी विल इन्वेस्टिगेट, और जो आगे आएगा उसके अनुसार कार्रवाई। सर जो कोच बताया जा रहा है पवन और उसके साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें गठित की गई? देखिए हमारी इस टाइम CIA करखौदा और CIA गोहाना दोनों की 4 टीम्स लगी हुई हैं, और मुझे उम्मीद है हम जल्दी ही कल्प्रिट्स को पकड़ लेंगे। सर प्राथमिक जांच में क्या मिला कि क्यों हत्या की गई? देखिए जब तक हमें फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक मैं कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि हत्या का कारण क्या था। सर कितनी गोलियां मारी गई, कुछ पता चला? वो कल पोस्टमार्टम के बाद ही सर आग क्यों लगाई, क्या कारण था आग लगाने का? कि वो गांव वालों का कोई गुस्सा था या जो भी हम उसको कहें, उसकी रीजंस एज ऑफ नाउ नहीं हमें पता, लेकिन अभी हम इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को करेंगे और आगे जो भी आएगा वो क्लियर हो जाएगा। सीआरपीएफ में इस परिवार का कौन था,
जो ये दोनों बच्चे एक्सपायर जिनका मर्डर हुआ है उनके फादर सीआरपीएफ में पोस्टेड थे, इंस्पेक्टर रैंक पर थे और हम उनके संपर्क में भी हैं और देर रात को उनके पहुंचने की। फिलहाल पवन और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए सीआईए खरखोदा और गोहाना की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पवन गांव का दामाद था और यहां कुश्ती एकेडमी चला रहा था। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला है कि निशा के पिता सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और वो देर रात तक सोनीपत पहुंच जाएंगे। अभी निशा की मां का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।